नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 80 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 8 विच वॉज रिलेटेड टू द सेशंस कोर्ट सेशन न्यायालयों के स्थापना गठन के संदर्भ में चर्चा किया। आज हम भाग 81 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है 9 विच इज रिलेटेड टू द कोर्ट्स ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, न्यायिक दंडाधिकारी महोदय के न्यायालयों से संबंधित मीन्स टू से इसकी स्थापना, इसका गठन के बारे में। मित्रों, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, राज्य सरकार ही करती है परंतु उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद कि किसी जिले में कितने प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, कितने द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी, क्या कितना न्यायालय और किन किन स्थानों पर स्थापना किया जाए, ये उनसे परामर्श करने के बाद अपने अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करती है। परंतु किसी भी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का एक अथवा दो ऐसे न्यायालय का स्थापना किया जाता है जो उस क्षेत्र के मतलब वो विशेष न्यायालय कहे जाते हैं। ऐसे विशेष न्यायालय का स्थापना किया जाता है जो उस क्षेत्र के विशेष मामले अथवा किसी वर्ग के विशेष मामले को विचारण करती है। इसके लिए जो विशेष न्यायालय के रूप में जाना जाता है। और मित्रों, जिस किसी क्षेत्र में इस तरह का विशेष न्यायालय स्थापित है, एक अथवा दो, वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के किसी विशेष मामले को देखने के लिए, किसी विशेष वर्ग के विशेष मामले को देखने के लिए उस तरह का विशेष न्यायालय एक अथवा दो प्रथम श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय का इस तरह का स्थापना किया गया है, तो वहाँ के अन्य न्यायालय जो हैं उनको उस तरह के विशेष मामले का, विशेष वर्ग के मामले का विचारण करने का अधिकारता समाप्त हो जाता है। वो विचारण उस तरह के मामले का सिर्फ और सिर्फ यही विशेष न्यायालय ही करते हैं। मित्रों, और ऐसे न्यायालय में जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी उच्च न्यायालय करती है। यहाँ नियुक्ति शब्द को थोड़ा सा स्पष्टीकरण आवश्यक है। ये सेक्शन 8 में भी क्लियर हुआ था और यहाँ भी नियुक्ति का अभिप्राय ये नहीं लगाया जाए कि जिस तरह से किसी को आरंभ में किसी नौकरी में सेवा करने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ये नहीं। इसका अभिप्राय यूँ है कि थोड़ा उनको स्थापना, वहाँ पर उनको स्थापित करना, पीठासीन करना, उनको अपॉइंटमेंट से यहाँ पर नियुक्ति का तात्पर्य है, ये है। मित्रों, जब उच्च न्यायालय को ऐसा समीचीन लगता है, ऐसा क्या कहते हैं कि उनको आवश्यक प्रतीत होता है, समीचीन बोले तो एक्सपेडिएंट एंड और नेसेसरी, समीचीन लगे और उनको आवश्यक ऐसा प्रतीत होता है उच्च न्यायालय को, तो वो उच्च न्यायालय किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत, किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य के न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को, राज्य के न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को जो कि सिविल कोर्ट्स में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, उनको क्या कहते हैं कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अथवा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय की जो शक्तियां हैं वो उनमें प्रदान कर देती है। तो इस तरह से मित्रों, हम लोगों ने देखा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद किस जिला में कितने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय
का न्यायालय हो और किन किन स्थानों पर उनकी स्थापना हो, इसके बारे में ये धारा हमें बताता है। साथ ही बताता है कि इस बात की अधिसूचना राज्य सरकार इस बात को अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करती है। और इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र में वहाँ के किसी एक अथवा दो विशेष न्यायालय का भी स्थापना हो, जो कि वहाँ के विशेष मामले, किसी वर्ग के विशेष मामले का वहाँ पर विचारण हो। और जब उस तरह का होता है स्थापना, तो अन्य न्यायालय उस तरह के मामले का विचारण नहीं करेंगे। और अगर राज्य सरकार को ये समीचीन लगता है, ये आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह किसी भी क्या कहते हैं कि न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को वो वहाँ पर प्रथम या द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी महोदय की शक्तियाँ उन्हें प्रदान करता है। मित्रों, फिर मिलते हैं दूसरे सेक्शन में दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।